वेलकम टू स्टडी 365। आज का जो हमारा टॉपिक है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के है। माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला है कोशिका का अंग है। एग्ज़ाम के दृष्टि से हमेशा हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कभी कभी ऑक्सीडेशन को लेके क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एटीपी को लेकर के पूछ लेता है। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उसके कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना और अंदर की संरचना और बाहर की संरचना। और ये भी देखेंगे एग्ज़ाम के फैक्ट से कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसके बारे में कि इसके खोजकर्ता कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक जैसे हम इंसान और प्लांट कोष जो सेल होती हैं उनमें पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में ये देखने को नहीं मिलता है, पहला फैक्ट है। दूसरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो राइबोसोम होते हैं किसी भी कोशिका के, जैसे कोशिका थी, कोशिका के केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम में देखो हमेशा जो है क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द का पूछता है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को हमें बहुत कम मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को भी इस टॉपिक पे और इससे रिलेटेड कवर करें। और जितने भी टॉपिक हम देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से उसमें सब में जितने भी उसके इर्द गिर्द की जो फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले खोजकर्ता की बात करें तो 1886 में आल्टमैन ने इसकी खोज की थी कि कोशिका में कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कुछ समय बाद में जब नामकरण की बात आई तो नामकरण जो दिया बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो बेंडा जो है पहले जो थी कोई लाइकोकॉन्ड्रिया करके भी हुआ कोई जो है तत्व है, तो उन्होंने उससे रिलेट करके इसका नाम, क्योंकि ये छोटा, इसकी जो साइज़ होती है, साइज़ की अगर बात करूं तो 0.5 म्यू माइक्रोन से 0.10 म्यू माइक्रोन, तो उस बेस पर ये माइक्रो है। तो इसलिए जो बेंडा है उन्होंने इसका नाम दिया, कॉन्ड्रिया तो है लेकिन माइको, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया वो बेंडा ने दिया। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। संरचना में हम पहले बाहरी संरचना देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आंतरिक संरचना को देखेंगे। बाहरी संरचना में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया लगभग किसी कोशिका में ऐसे ऊपर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके जो बाहरी संरचना है उसमें देखें कि कहीं ना कहीं ये डबल लेयर की बनी हुई है ना। तो इस जो डबल लेयर में जो लेयर हैं ये लेयर बनी होती है फास्फोलिपिड, जिसको PLP कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड। और ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है कि हमें ऑक्सीकरण के लिए या भोजन के पाचन के लिए क्या अंदर लेके जाना है और क्या बाहर छोड़ना है। तो ये जो है ये झिल्ली जो है ये डिसाइड करती है कि कौन से पदार्थों को अंदर भेजना है और कौन से पदार्थों को बाहर भेजना है। ठीक, इसमें जो है पहले तो मैं आंतरिक संरचना बता दूं फिर उसके फैक्ट बताता हूं, वो जल्दी समझ में आएगा। आंतरिक संरचना में देखिए तो कुछ इस टाइप की जो है रिंग टाइप की एक संरचना होती है, इस पे ऐसे करके एक रिंग टाइप की संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे इस रिंग को, इस वलन को जो बोला जाता है क्रिस्टी रिंग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रिस्टी नाम के जो साइंटिस्ट ने था वो जो है इसकी खोज की थी या उन्होंने देखा था सबसे पहले, तो उन्हीं के नाम पर इसको क्रिस्टी बोला गया। साइंस में हमेशा जो है ये देखने को मिलेगा जिसने भी खोज की है उसके नाम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द जरूर हमें उसके
नाम पे देखने को मिल जाता है। जैसे क्रिस्टी ने इसकी खोज की, इसलिए इसे क्रिस्टी रिंग कहा गया। अब ये तो हो गई इसकी बात। इसमें जो होते हैं आंतरिक में, इसमें भरे होते हैं मैट्रिक्स, एक तरल गाढ़ा चिपचिपा जो पदार्थ होता है इनमें भरे होते हैं। मैट्रिक्स में अधिकतर जो भाग होता है जल होता है 70%, कुछ परसेंट जो है लगभग 15 से 30% कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और जो बाकी के होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यह जिसको अन्य तत्व भी हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, रिंग तो हो गई। इसमें जो होते हैं धागे नुमा जो संरचना कुछ कहीं कहीं पे पाई जाती है, या जिसको बोलते हैं डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो ये हो गया डीएनए। यही इकलौता ऐसा है माइटोकॉन्ड्रिया जो केंद्रक में जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, उसके बाद जो डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर ही पाया जाता है, देखने को हमें मिलता है। अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका को किसी भी सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस, हमेशा सुनते आ रहे हैं, पर एग्जाम में कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं पूछता है। 90% जो क्वेश्चन है इसके इर्द गिर्द की क्यों कहते हैं, वजह ये क्योंकि इसमें पूर्ण जो है भोजन का ऑक्सीकरण होता है, पहला। दूसरा, इसमें जो कैल्शियम होता है, पहले से ही इसमें उपस्थित कैल्शियम होता है जो सेल को डिवीज़न करने में मदद करता है, हीट जनरेट करने में मदद करता है, पूरी सेल की जो ग्रोथ होती है बड़ी या छोटी सेल की, कि उसकी साइज़ क्या होगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहीं से ही होती हैं। तो कैल्शियम इसमें होता है, कैल्शियम भी नोट कर लो ताकि आपको याद रहे। ठीक, जो क्या करता है, हीट जनरेट करता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। ये जो परत बनी हुई है बाहर की तरफ अगर देखी जाए, जो परत बनी हुई है ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। इसमें ग्लूकोज का जो होता है, ग्लूकोज जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है संचित होती, ऊर्जा तो बन गई, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो बनेगी ना। तो जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। जैसा हमने पढ़ा है 11वीं 12वीं में 11th 12th में, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, उसमें से जो शुद्ध रूप में जो 30 या 32 जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से हमें जो मिलते हैं शुद्ध रूप में 2 एटीपी एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि एनर्जी की करेंसी किसे कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि एटीपी को जो है एनर्जी की करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। ये एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुका है। ये हो गया। दूसरा ये है इसका फैक्ट, जो एग्जाम के नज़रिए से पहला फैक्ट तो ये हुआ कि एनर्जी जो है करेंसी एटीपी को कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है मॉलिक्यूल को लेकर के, तो इसमें शुद्ध रूप में 2 मॉलिक्यूल जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। 30 या 32 जो एटीपी जो अणु होते हैं, है ना, तो वो जब ऑक्सीडेशन होती है तो 2 ही खाली एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तीसरा जो इसका फैक्ट जो है कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं, इसमें पहले से कैल्शियम होता है जो हीट को जनरेट करता है। भोजन का पूरा जो ऑक्सीकरण होता है वो यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा फैक्ट ऑक्सीकरण को लेके है। चौथा, इसे पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें जो एनर्जी जो है जनरेट होती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, सेल डिवीजन और सेल जो है ग्रोथ का जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम ही सेल डिवीजन और ग्रोथ और हीट को जो है मैनेजमेंट का काम होता है। इसका नाम किसने दिया, नाम जो है बेंडा ने दिया। खोजकर्ता कौन थे, अल्टमैन थे, 1886 में उन्होंने खोज की थी। क्रिस्टी नाम की एक जो है रिंग पाई जाती है
जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है। क्रिस्टी जो है उसके खोजकर्ता हो गए। डीएनए जो है केवल एक जो सेल होती है, सेल के केंद्रक के अलावा डीएनए खाली माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम के नज़रिए से सारे फैक्ट भी कंप्लीट होते हैं।